हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियरटिक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में लेकर आए CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसके अंतर्गत ये आज की आपकी 16 क्लास रहेगी। इससे पहले 15 क्लासेस कराई गई हैं। अगर आप उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही अपडेट और क्लासेस आप तक समय पर पहुंचती रहे। और जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सारी क्लासेस आप अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद करिए, क्वेश्चंस के आंसर्स आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपके पास समय अब बहुत कम रह गया है। एग्ज़ाम आपका 28 जुलाई को होना है, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उसको करिए। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ मेकअप। मेकअप का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है आपके, टू हाईलाइट द फेशियल फीचर्स, चेहरे की विशेषताओं को हाईलाइट करने के लिए, टू टोन डाउन द फेशियल फीचर्स, चेहरे की विशेषताओं को कम करने के लिए, या फिर टू डार्कन द कलर ऑफ स्किन, त्वचा का रंग गहरा करने के लिए, या फिर टू एम्फसाइज द कलर ऑफ स्किन, यानी त्वचा के रंग पर जोर देने के लिए। तो यहाँ पर मेकअप का जो मेन उद्देश्य होता है, मेन पर्पज क्या होता है, टू हाईलाइट द फेशियल फीचर्स, यानी चेहरे की विशेषताओं को हाईलाइट करने के लिए, चेहरे के जो भी नए नक्श हैं उसको और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए, जो भी चीज़ें आपके चेहरे को और सुंदर दिखा सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ दिस फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिस्ट, यानी इनमें से निम्नलिखित सौंदर्य उत्पाद सूची में नहीं आते हैं। कौन सा इसमें से है जो सौंदर्य उत्पाद सूची में नहीं आता है। ऑप्शन है आपके, फेस स्ट्रक्चर, चेहरे की संरचना, फेस शेप, चेहरे की आकृति, नॉलेज ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सौंदर्य उत्पादों का ज्ञान, या रेट्स ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सौंदर्य उत्पादों की दरें, या कह लीजिए सौंदर्य उत्पादों के दाम। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा इन चारों में से जो सौंदर्य उत्पाद की सूची में नहीं आता है, तो रेट्स ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, सौंदर्य उत्पाद होते हैं, उनकी प्राइस लिस्ट जो है सौंदर्य उत्पाद की सूची में नहीं आती है, बाकी तीनों चीज़ें आती हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ लाइट इज़ डिवाइडेड इन मेकअप, श्रृंगार में प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, लाइट्स को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर 2 भागों में लाइट्स को बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो एक होता है इसमें से आपका दृश्य प्रकाश, ठीक है, दृश्य प्रकाश, या जिसे आप नेचुरल लाइट भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है आपका वाइट लाइट, सफ़ेद प्रकाश। ठीक है, वाइट लाइट यानी सफ़ेद प्रकाश। दृश्य प्रकाश जो नेचुरली हमें प्राप्त होता है, अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन वाली एरिया पे, जहाँ पर प्रॉपर खिड़की से या फिर दरवाजे से आपके प्रॉपर लाइट आ रही हो, उसमें आप मेकअप करें। या तो वाइट लाइट, या जो आपकी आर्टिफिशियल लाइट कह सकते हैं, रिंग लाइट आजकल यूज़ करते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है श्रृंगार या मेकअप के दौरान। ठीक है, तो ये 2 टाइप के आपके लाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृत्रिम प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट्स आर देयर। तो आर्टिफिशियल लाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, या 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के, या 6 प्रकार के। तो जो आर्टिफिशियल लाइट्स भी होती हैं वो भी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की आर्टिफिशियल लाइट्स भी होती हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की आपकी आर्टिफिशियल लाइट्स भी हो गई, जिसमें लैम्प्स आते हैं और आपकी रॉड्स भी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फेशियल शेप्स, चेहरे के विभिन्न प्रकार के आकार क्या हैं। ऑप्शन है आपके, 6 प्रकार का फेशियल शेप्स होता है, या फिर 7 प्रकार का, या फिर 8 प्रकार का, या फिर 9 प्रकार का। तो यहाँ पर फेशियल शेप्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। फेशियल शेप यहाँ पर 6 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से, आइए देखते हैं कौन कौन से फेशियल शेप्स होते हैं यहाँ पर। तो ये 6 प्रकार के आप फेशियल शेप्स देख सकते हैं। कौन से, एक ओवल प्रकार का हो गया, ओवल फेशियल शेप, स्क्वायर फेशियल शेप, राउंड फेशियल शेप, डायमंड फेशियल शेप, रेक्टेंगुलर फेशियल शेप और हार्ट फेशियल शेप। ठीक है, तो ये टोटल आपके 6 प्रकार के फेशियल शेप्स होते हैं। मेनली 6 टाइप्स के होते हैं, और भी टाइप्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन मिलता है तो कितने फेशियल शेप्स कितने टाइप के आप जो है करेंगे, तो 6 प्रकार के मेनली होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं फेशियल शेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ मेकअप पर्पल कलर अपीयर इन येलो लाइट, यानी मेकअप के दौरान पीली रोशनी में बैंगनी रंग दिखाई देगा। किस तरह से बैंगनी रंग दिखाई देगा पीली रोशनी में? ऑप्शन से आपके हरे रंग का दिखाई देगा यानी ग्रीन, काले रंग का यानी ब्लैक, नीले रंग का यानी ब्लू, या फिर लाल रंग का यानी रेड। तो यहाँ पर मेकअप के दौरान पीली रोशनी में बैंगनी रंग किस तरह से दिखाई देगा आपको? तो नीले रंग का आपको दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा रंग गर्म रंग श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है? विच कलर डज नॉट कम अंडर द वार्म कलर सीरीज? आपको पता होगा रंग सीरीज में 2 तरह के रंग पाए जाते हैं। एक आपका जो है वार्म कलर यानी गर्म रंग, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? ठंडा रंग। ठीक है, तो ये 2 तरह के आपके जो रंग व्हील होता है या आपका कह सकते हैं कलर व्हील होता है, उसमें 2 तरह के रंग पाए जाते हैं। एक आपके गर्म कलर होते हैं और एक आपके ठंडे कलर होते हैं। तो इसमें पूछा है कि गर्म रंग श्रृंखला के अंतर्गत कौन सा रंग नहीं होता है? ऑप्शन है आपके पीला रंग, लाल रंग, नारंगी रंग या फिर नीला रंग। तो आपको पता होगा कि गर्म रंग कौन सा है? पीला भी गर्म रंग होता है, लाल भी गर्म रंग के अंतर्गत आता है और नारंगी भी गर्म रंग के अंतर्गत आता है। जबकि जो नीला कलर होता है, ब्लू कलर, ये ठंडे रंग की श्रृंखला में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले यहाँ पर कोल्ड और वार्म और कोल्ड कलर्स देख लेते हैं। तो ये पूरी आपकी कलर व्हील होती है, जिसमें 2 टाइप के हमने रंग बताया, एक वार्म कलर होता है और एक जो है आपका कोल्ड कलर होता है। तो वार्म कलर के अंतर्गत कौन कौन से कलर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं? तो ये मेनली यहाँ पर रेड होता है, ऑरेंज होता है और येलो होता है। तो रेड, ऑरेंज, ये तीनों क्या हैं? आपके कह सकते हैं वार्म कलर होते हैं। और इनके मिक्सर से कौन कौन से रंग बनते हैं? तो रेड वॉयलेट जो है वो भी वार्म कलर की श्रेणी में आएगा, रेड ऑरेंज भी वार्म कलर की श्रेणी में आएगा, और येलो ऑरेंज भी जो होता है वो वार्म कलर की श्रेणी में आएगा। फिर वहीं पर ये कोल्ड कलर्स हैं। कोल्ड कलर्स के अंतर्गत आपको कौन कौन से कलर देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉयलेट कलर जो होता है वो आपके कोल्ड कलर्स में आएंगे। ब्लू वॉयलेट भी कोल्ड कलर की श्रेणी में आएगा। ब्लू कलर आपका कोल्ड होता है, ब्लू ग्रीन भी कोल्ड होता है, ग्रीन भी कोल्ड होता है और येलो ग्रीन भी आपका कोल्ड होता है। यहीं पर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रंग भी देख सकते हैं। तो प्राइमरी रंग के अंतर्गत कौन कौन से कलर आते हैं? प्राइमरी कलर में रेड कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा और येलो कलर। तो ये 3 कलर जो होते हैं, रेड, ब्लू और येलो, ये आपके कौन से रंग होते हैं? ये आपके होते हैं प्राइमरी कलर। ठीक है, ये प्राइमरी रंग की श्रेणी में आते हैं। प्राइमरी रंग का मतलब है जिनको किसी और की मदद से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये इंडिविजुअल होते हैं। जबकि जो सेकेंडरी कलर होते हैं वो प्राइमरी रंग के मदद से बनाए जाते हैं। अब सेकेंडरी रंग के अंतर्गत कौन कौन से रंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं? तो वॉयलेट कलर जो होता है वो सेकेंडरी रंग के अंतर्गत आता है, क्योंकि इनको 2 रंगों के मिक्सर से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वॉयलेट कलर हो गया, फिर यहाँ पर ऑरेंज कलर है, फिर यहाँ पर ग्रीन कलर है। तो ये तीनों ही कलर क्या होते हैं? वॉयलेट, ऑरेंज और ग्रीन, ये आपके सेकेंडरी कलर के अंतर्गत आते हैं। फिर हम टर्सरी रंग देख सकते हैं। टर्सरी रंग क्या है? टर्सरी रंग के अंतर्गत ब्लू, ग्रीन,
ये टर्सरी रंग के अंतर्गत आता है। येलो ग्रीन टर्सरी है, येलो ऑरेंज टर्सरी है, रेड ऑरेंज आपका टर्सरी कलर है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड वॉयलेट आपका टर्सरी रहेगा और ब्लू वॉयलेट भी आपका टर्सरी रहेगा। तो ये पूरी आपकी रंग श्रृंखला है, ठीक है, व्हील सर्कल है। आपको तीनों ही रंग, तीनों ही टाइप के रंग आपको पता चल गए होंगे। अब आगे इस पे बेस कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर भी है, आपके प्राइमरी रंग बताया गया है, सेकेंडरी, टर्शरी, और इस तरह से आपके तीनों टाइप के रंग बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, और अगर आपको ये पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और ये सभी पीडीएफ आप अपने टेस्ट के तौर पर अपने पास रख सकते हैं। इनमें आपको आंसर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ में। आप एक बार क्लास देखिए, उसके बाद आंसर्स खुद प्रैक्टिस करिए, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द कलर विच फॉल्स अंडर द वार्म एंड कूल सीरीज। उस रंग का नाम बताएं जो गर्म और ठंडे श्रृंखला के अंतर्गत आता है। गर्म और ठंडे दोनों श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है आपके नारंगी, या फिर बैंगनी, या फिर हरा, या फिर लाल। तो यहाँ पर वो रंग कौन सा है जो आपका गर्म और ठंडा दोनों रंग के अंतर्गत आता है। तो एक बार चल के देख लेते हैं रंग व्हील को। गर्म और ठंडे के अंतर्गत कौन सा रंग आ रहा है, आप हमको बताइए। गर्म और ठंडे रंग के बीच कौन सा रंग आ रहा है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कम्प्लीटली नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वॉयलेट कलर है, यहाँ पर रेड वॉयलेट है ना, ब्लू वॉयलेट, रेड वॉयलेट। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, आपके गर्म कलर के अंतर्गत भी आ रहा है और ठंडे कलर के अंतर्गत भी आ रहा है। बाकी और कलर आप देखिए, तो येलो आपका सिर्फ गर्म कलर के अंतर्गत आ रहा है। रेड की बात करें तो रेड भी सिर्फ गर्म कलर के अंतर्गत आ रहा है। ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज भी सिर्फ जो है आपका गर्म कलर के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पर वॉयलेट कलर जो है वो ठंडे और गर्म दोनों कलर के श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैंगनी ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि रंग व्हील जो है आपका, कलर व्हील है, उसको अच्छे से स्टडी करके आप तभी जाइएगा एग्ज़ाम देने, क्योंकि उस पे बेस्ड आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पर बैंगनी कलर जो होता है वो ठंडे और गर्म दोनों कलर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ दीज फॉलोइंग्स विच इज़ द कम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो कलर। इनमें से निम्नलिखित में से पीले रंग का पूरक रंग कौन सा होता है। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है। ऑप्शन है आपका पर्पल, या ब्लैक, या फिर डी ब्लू, या फिर वाइट यानी सफ़ेद। तो यहाँ पर पर्पल रंग का जो पूरक रंग होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए यानी पर्पल कलर जो होता है वो पीले रंग का पूरक रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड वाइल फिलिंग रिकॉर्ड कार्ड। यानी रिकॉर्ड कार्ड भरते समय कौन सी जानकारी आवश्यक नहीं होती है। जब भी आप बड़े सैलून में काम करते हैं तो वहाँ पर एक रिकॉर्ड लिस्ट तैयार की जाती है, जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनका प्रॉपर डिटेल्स उसमें फिल रहता है। तो उस डिटेल में कौन सी जो जानकारी है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। ऑप्शन से आपका नाम, पता, पिता का नाम, या फ़ोन नंबर। तो कौन सी जानकारी यहाँ पर रिकॉर्ड कार्ड के लिए ज़रूरी नहीं होती है, पिता का नाम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पिता का नाम जो है रिकॉर्ड कार्ड भरने के लिए ज़रूरी नहीं होता है। बाकी जो भी क्लाइंट आते हैं उनका नाम जानना बहुत ज़रूरी होता है, पता, उनका एड्रेस पता होना चाहिए, और उनका मोबाइल नंबर, ताकि आप दोबारा फिर कभी कांटेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेड, ब्लू एंड येलो कम्स अंडर विच सीरीज। लाल, नीला और पीला किस श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन से आपके प्राइमरी रंग के अंतर्गत, पूरक रंग के अंतर्गत, द्वितीयक रंग के अंतर्गत, या फिर कूल कलर के अंतर्गत एंड ठंडे रंग के अंतर्गत। यहाँ पर लाल, नीला और पीला अभी मैंने बताया था किस रंग के अंतर्गत आते हैं, तो ये प्राइमरी कलर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
व्हाट पर्पल कलर रिफ्लेक्ट्स, बैंगनी रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन है आपके साहस को यानी डेयरिंग, रॉयल्टी को, या फिर जुनून यानी पैसन को, या फिर लॉयल यानी वफादार को। तो यहाँ पर बैंगनी रंग क्या दर्शाता है? हर रंग का अलग मीनिंग होता है, अलग अर्थ होता है। जैसे सफ़ेद रंग का मतलब शांति होता है, हरे रंग का मतलब हरियाली या खुशहाली होता है। तो इस तरह बैंगनी रंग का क्या दर्शाता है? तो बैंगनी रंग दर्शाता है रॉयल्टी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रॉयल कलर होता है बैंगनी कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ द कम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ग्रीन कलर इन कलर व्हील, यानी रंग चक्र में रंग का पूरक रंग कौन सा है? रंग चक्र में रंग का पूरक रंग कौन सा है? ऑप्शन है आपके पीला रंग, बैंगनी रंग या नारंगी रंग, या फिर लाल रंग। तो रंग चक्र में यानी कलर व्हील में हरे रंग का पूरक रंग कौन सा होता है? हरे रंग का पूरक रंग लाल होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाय मिक्सिंग विच टू कलर्स टू गेट ऑरेंज कलर, किन दो रंगों को मिलाने से नारंगी रंग प्राप्त होता है? ऑप्शन है आपके पीला और नीला को, या फिर हरा और नीला को, या फिर लाल और पीले को, या फिर लाल और नीला को। तो यहाँ पर किन दो रंगों को मिलाएंगे कि नारंगी रंग हमें प्राप्त होगा? तो ये होगा रेड एंड येलो कलर को मिलाने से नारंगी रंग प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ दिस फॉलोइंग विच नॉट सपोर्टिंग टू हाईलाइट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द क्लाइंट, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक की प्राकृतिक सुंदरता को उजागर करने में सहायक नहीं है? ऑप्शन है आपका फेशियल शेप्स, चेहरे का आकार, हेयर स्टाइल, बाल शैली, कलर ऑफ कॉस्ट्यूम, पोशाक का रंग, या फिर कॉस्ट्यूम क्वालिटी, पोशाक की गुणवत्ता। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से ग्राहक के प्राकृतिक सुंदरता को उजागर करने में कौन सहायक नहीं है? तो यहाँ पर पोशाक की गुणवत्ता, कॉस्ट्यूम क्वालिटी जो है वो ग्राहक की नेचुरल ब्यूटी के पे डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो आपका क्लॉथ की क्वालिटी पे डिपेंड हो गया ना, कॉस्ट्यूम क्वालिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेनली कलर व्हील इज डिवाइडेड इन हाउ मैनी पार्ट्स, मुख्यतः रंग चक्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है रंग व्हील? अभी मैंने आपको दिखाया था कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है रंग व्हील। ऑप्शन है आपके 4 से 8 भाग में, 5 से 8 भाग में, 8 से 12 भाग में, या फिर 10 से 12 भाग में। तो कितने भाग में मुख्यतः डिवाइड होता है रंग व्हील? तो 8 से 12 भाग में डिवाइड होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक बार रंग व्हील फिर से देख लेते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है ये। तो ये आपका रहा रंग व्हील। अब इसमें हम काउंट करते हैं कितने पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपका 12। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर कितने पार्ट्स में डिवाइड है? आपका 12 पार्ट में डिवाइड है। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को सिर्फ मिलाएंगे तो ये 8 पार्ट में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कितने पार्ट में है? मेनली 8 से 12 भाग में डिवाइड होता है आपका कलर व्हील। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेकअप डिपेंड्स ऑन, मेकअप निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, चेहरे की संरचना पर, कलर ऑफ द स्किन, त्वचा के रंग पर, कलर ऑफ आइज़ यानी आंखों के रंग पर, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी इन सभी पर। तो मेकअप किस पे निर्भर करता है? इन सभी चीज़ों पर मेकअप निर्भर करता है। चेहरे की संरचना, त्वचा का रंग, आंखों का रंग, इन सभी चीज़ों पर मेकअप डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वार्म कलर आर यूज्ड ऑन डार्क कलर्ड स्किन, गहरे रंग की त्वचा पर कौन से गर्म रंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके पीले और लाल रंग का, या फिर नीले और लाल रंग का, या फिर नारंगी और भूरे रंग का, या फिर नीले और काले रंग का। तो गहरे रंग की त्वचा पर कौन से गर्म रंग का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर नारंगी और भूरे रंग का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑरेंज एंड ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
विच इज़ द बेस्ट फेस शेप, चेहरे का सबसे अच्छा आकार कौन सा माना जाता है। ऑप्शन हैं आपके लंबाकार ऑब्लिंग, या फिर स्क्वायर यानी वर्गाकार, या फिर ओवल यानी अंडाकार, या फिर राउंड यानी गोल। तो चेहरे का सबसे अच्छा आकार इनमें से कौन सा माना जाता है। ओवल शेप आकार जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द आइज ऑन एन ओवल शेप्ड, यानी अंडाकार आकार के चेहरे पर आंखों के बीच की दूरी कितनी होती है। ऑप्शन है आपके सिमिलर टू आइज, दो आंखों के समान, या फिर सिमिलर टू टू फिंगर्स आइज यानी दो उंगलियों की आंखों के समान, या फिर सिमिलर टू वन आइज एक आंख के समान, या फिर सिमिलर टू थ्री आइज यानी तीन नेत्र के समान। तो अंडाकार आकार के चेहरे पर आंखों के बीच की दूरी कितनी होती है। आंखों के बीच जो आईब्रोज की बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है यहाँ पर, तो वो होती है एक आंख के समान यानी सिमिलर टू वन आइज। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर टू वन आइज। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अंडाकार आकार के चेहरे पर आंखों के बीच की दूरी होती है, कितने होती है, तो यहाँ पर होना चाहिए कि एक उंगली के बराबर। ठीक है, सिमिलर टू वन फिंगर आइज यानी एक उंगली, यहाँ पर एक उंगली के बीच का गैप होना चाहिए इसमें ओवल शेप आई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ का कुछ गलत है। यहाँ पर बीच में लिखना चाहिए एक उंगली के। ठीक है, आंखों के बीच कितनी गैप होनी चाहिए, एक फिंगर के बराबर, एक फिंगर के बराबर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डज द गुड लाइटनिंग अरेंजमेंट शोज टू द क्लाइंट, एक अच्छी प्रकाश व्यवस्था ग्राहक को कैसा दिखाती है। ऑप्शन है आपके चमकदार, शाइनी, फेयर यानी गोरा, रेड यानी लाल, डल यानी उदासीन। तो एक अच्छी प्रकाश व्यवस्था ग्राहक को कैसा दिखाती है। अगर आपके यहाँ ग्राहक आया है, क्लाइंट आया है रेडी होने के लिए उसको अच्छी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी लाइट में उसका चेहरा किस तरह से दिखाई देगा, तो शाइनी दिखाई देगा, चमकदार दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मेकअप व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, मेकअप शुरू करने से पहले क्या ज़रूरी होता है। ऑप्शन से आप ग्राहक की ड्रेपिंग, क्लाइंट रैपिंग, या फिर क्लाइंट कंसल्टेशन, या फिर ट्रॉली सेटिंग, या फिर CTM। तो यहाँ पर मेकअप शुरू करने से पहले क्या ज़रूरी होता है, CTM ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब ये CTM क्या होता है, CTM का फुल फॉर्म भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। CTM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो C4 क्या होता है, C4 होता है आपका क्लिनजिंग। ठीक है, C4 क्या होता है, C4 होता है क्लिनजिंग। T4 होता है टोनिंग, और यहाँ पर M4 क्या होता है, M4 होता है मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, मॉइस्चराइजिंग। तो यहाँ पर C फॉर क्लिनजिंग, T फॉर टोनिंग और M फॉर मॉइस्चराइजिंग। मेकअप शुरू करने से पहले ज़रूरी होता है ग्राहक के फेस की क्लिनजिंग करना, टोनिंग करना और मॉइस्चराइजिंग करना, उसके बाद मेकअप स्टार्ट करना चाहिए। ये आपका सही प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर करेक्शन ऑफ फीचर्स इन मेकअप व्हाट इज़ यूज्ड, मेकअप में फीचर को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन से आपके कंसीलर का, या फिर आई शैडो का, या फिर ब्लशर का, या फिर आईलाइनर का। तो मेकअप में फीचर्स को ठीक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कंसीलर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच बेस इज़ यूज्ड फॉर स्टेज मेकअप, स्टेज मेकअप के लिए किस बेस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके कंसीलर का, या फिर पैनकेक फाउंडेशन का, या फिर लूज पाउडर का, या फिर आईलाइनर का। तो यहाँ पे स्टेज मेकअप के लिए किस बेस यानी किस फाउंडेशन का उपयोग किया जाता है, पैनकेक फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच आर द इम्पोर्टेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज इन मेकअप, मेकअप में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण सौंदर्य उत्पाद कौन से हैं इनमें से। ऑप्शन से आपके फाउंडेशन और पाउडर, या फिर कंसीलर और मस्कारा, या फिर आईलाइनर और लिपस्टिक, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ये सभी चीज़ें जो हैं
मेकअप में इस्तेमाल होने के लिए इम्पोर्टेंट सौंदर्य प्रोडक्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ प्राइमर यूज्ड इन मेकअप, नहीं, व्हेन इज़ प्राइमर यूज्ड इन मेकअप, मेकअप में प्राइमर का उपयोग कब किया जाता है। ऑप्शन से आपके बिफोर आई शेडो, यानी आई शेडो से पहले, या फिर बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप, मेकअप शुरू करने से पहले, या बिफोर सेटिंग द फाउंडेशन, फाउंडेशन सेट करने से पहले, या फिर एट द एंड ऑफ मेकअप, मेकअप के अंत में। तो यहाँ पर मेकअप में प्राइमर का उपयोग कब किया जाता है, तो प्राइमर का उपयोग किया जाता है मेकअप शुरू करने से पहले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप, मेकअप स्टार्ट करने से पहले प्राइमर लगाया जाता है, उसके बाद मेकअप किया जाता है ताकि मेकअप आपका ज़्यादा समय तक सेट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिफोर मेकअप व्हाट इज़ नीडेड ड्यूरिंग क्लाइंट कंसल्टेशन, मेकअप से पहले ग्राहक परामर्श के दौरान क्या आवश्यक है। ऑप्शन है आपके डिस्कस क्लाइंट लाइकिंग, ग्राहक की पसंद पर चर्चा करना चाहिए, या फिर एनालिसिस क्लाइंट कस्ट्यूम, ग्राहक की पोशाक का विश्लेषण करें, या टॉक अबाउट वेदर ऑफ आउटसाइड, बाहर के मौसम के बारे में बात करेंगे, या हाउस होल्ड टॉक यानी घर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मेकअप से पहले ग्राहक परामर्श के दौरान क्या आवश्यक होता है, किस बात पर बात करना चाहिए, तो यहाँ पर डिस्कस क्लाइंट लाइकिंग यानी ग्राहक की पसंद पर चर्चा करके उसी के हिसाब से आपको मेकअप करना होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ यूज्ड टू गिवन बेस टू द मेकअप, मेकअप के बेस देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके लिप लाइनर यानी होठों को संवारने वाली पेंसिल का, या फिर मस्कारे का, या फिर फाउंडेशन का, या फिर प्राइमर का। तो मेकअप को बेस देने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच प्रोडक्ट इज़ यूज टू सेट द फाउंडेशन, फाउंडेशन सेट करने के लिए किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके लूज पाउडर का, या कंसीलर का, या फिर कॉम्पैक्ट का, या फिर चमकने वाले पाउडर का। तो फाउंडेशन को सेट करने के लिए किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो लूज पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है फाउंडेशन को सेट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आई शेडो इज़ यूज ऑन विच पार्ट ऑफ द फेस, आई शेडो का प्रयोग चेहरे के किस भाग पर किया जाता है। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है आपके आँख का, या गाल का, या फिर होठ का, या फिर हाथ का। तो आई शेडो कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, सभी को पता होगा, आँख पर अप्लाई किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।